हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपका मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास जो है बिहार का, वो हमने कवर कर रखा है। और ये जो सीरीज हमने चला रखी है, इसमें हमने बिहार समग्र की बुक, जो कि इम्तियाज अहमद सर के द्वारा लिखी गई है, इस बुक के सारे क्वेश्चंस आपसे वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन में जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, जो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए या सीडीपीओ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं। सो इससे पहले कि आपने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पे उन सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल थी, इनकी कार्यकाल जो थी, कार्यावधि जो थी, वो क्या थी बिहार में, ये आपको बताना है। तो ये थी 1734 से लेके 1740 तक। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। ये भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। अलीवर्दी खां, अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अलीवर्दी खां जो है ये बंगाल के नवाब कभी बने थे, तो ये बने थे 1740 में। ठीक है, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछेगा, बस मैं आपको नॉलेज के पर्पज से बता रही हूँ कि 2 करोड़ जिसके मुगल बादशाह को दिया था, और उसके बाद ये नवाब के पद की वैधानिकता जो है इनको प्राप्त हुई थी। इसके बदले में इन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया, तो इन्होंने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कभी किया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने 1740 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, 1740 में इन्होंने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी जो है, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? तो ये किया था मीर कासिम ने। और मीर कासिम जो है ये 1760 से लेके 1763 तक बंगाल के नवाब रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो ये हुई थी हैबत जंग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था अफगानों को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे राजा राम नारायण जो थे, ये प्रथम नायाब नाजिम थे, कहाँ के? बिहार के। ठीक है, और इनको ये प्रथम नायाब नाजिम बनाया कौन से ईयर में गया था? तो ये 1732 में इनको बनाया गया था। साथ ही साथ ये आप टाइम ड्यूरेशन भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी सुजाउद्दीन को। ठीक है, और 17 सुजाउद्दीन जो है ये 17, इसके बारे में एक आप और चीज नोट कर लेंगे कि 1727 से लेके 1739 तक ये बंगाल का नवाब रहा था। कहाँ का नवाब रहा था? ये रहा था बंगाल का। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आप नोट कर लेंगे कि इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खां जो है वो बंगाल का नवाब बना था। गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है इस वीडियो में वॉइस को लेके, क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी आपको हैवी लग सकती है, तो आप इससे प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पटना के युद्ध में जो है ये अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं, आई थिंक आपको एक पॉइंट बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1740 में अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज को घेरिया के युद्ध में, कौन से युद्ध में? घेरिया के युद्ध में परास्त कर दिया था, और उसके बाद बंगाल की सूबेदारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और दूसरा अब वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सम्मिलित प्रदेश का नवाब बन गया था। किसका? बंगाल,
बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो ये आप साथ ही साथ याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अलीवर्दी खान ने बिहार में कहाँ पे मराठों को पराजित किया था? तो ये किया था फतुहा के समीप। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये हत्या कर दी थी जुनैनुद्दीन हैबत जंग की। ठीक है, 1748 में उसका वध कर दिया गया था। किनका? जुनैनुद्दीन हैबत जंग का 1748 में वध कर दिया गया था। क्वेश्चन जो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, जो कि आधुनिक बिहार से रिलेटेड ही है, बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस वीडियो में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोली थी? तो ये आप देख लीजिए कि पटना सिटी, जिसको नेपाली कोठी के नाम से भी उस वक्त जाना जाता था, वहां पे इन्होंने कोठी खोली थी। अब सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कि इन्होंने सबसे पहली बात तो 1632 में आप याद रखेंगे पटना में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, 1664 की अगर बात की जाए तो फ्रेंच की फैक्ट्रीज जो थी फर्स्ट टाइम पटना में आई थी। ठीक है, फ्रेंच की। एंड 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में। तो ये आप याद रखेंगे क्या? तो 1632 में फैक्ट्री जो है वो पटना में आई थी। 1664 की बात की जाए तो फ्रेंच फैक्ट्री जो है ये पटना में आई थी। 1668 में सूरत में आई थी और 1669 में कहाँ आई थी? मसूलीपट्टनम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1734 में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बिहार के यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक सामग्री प्राप्त कहाँ से क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? बिहार से यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो ये प्राप्त करती थी अनाज, शोरा, वस्त्र। ये सारी के सारी चीजें जो हैं ये सामग्री यहाँ से यूरोपीय कंपनियां प्राप्त करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गाइस, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी? तो ये फिर से उपर्युक्त सभी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज अनाज, शोरा एंड अफीम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से लेके 1671 तक भीषण अकाल जो हुआ था उसकी चर्चा करी थी? तो ये की थी किसने? जॉन मार्शल ने। और ये 1632 में पटना आए थे। ठीक है, और 1628 से लेके 34 तक ये याद रखेंगे कि ये भारत में रहे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडा किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये आया था शाहजहां के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां कौन कौन सी थी? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि भंडारण केंद्र जो है, व्यापारिक केंद्र जो कि आपसे इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी देख लिया है, और प्रशासनिक केंद्र, ये 3 चीजें जो है ना ये यहाँ पे बिहार में थी, जो कि फैक्ट्रियां जो थी यूरोपीय कंपनियों ने स्थापित किया था। तो वी हैव राइट आंसर हेयर इज 1, 3 एंड 4। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन गाइज और पूछा जा सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कब अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी और कहाँ की थी? तो ये 1632 में 1632 में इन्होंने स्थापित करी थी पटना में, और अब उसको पटना कलेक्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो ये शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। हुगली जो है ना वो फर्स्ट प्लेस था जहाँ पे पुर्तगीज ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, ठीक है। 1579 से लेके 80 तक में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की थी पुर्तगीज ने, कहाँ पे, हुगली में, ठीक है। और परमिशन जो दिया गया था तो वो परमिशन दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था अकबर के द्वारा परमिशन दिया गया था, ठीक है। और किसको परमिशन दिया गया था, तो ये दिया गया था पुर्तगीज कैप्टन जो थे पेड्रो तवरेज, इनको दिया गया था, ये आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे तो कौन आए थे, ये आए थे पुर्तगीज। इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो हमने आपको यहाँ पे बता लिया है, आप प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था सॉरी, तो इन्होंने कहाँ पे अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की प्रयास करी थी, इन्होंने किया था आलमगंज पटना, ठीक है। इससे रिलेटेड जो फ्रेंड्स जो यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है वो देख लीजिए, उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था, तो जॉब चारनाक जो, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है ना कि अंग्रेजों की पटना में फैक्ट्री का प्रधान किसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जॉब चारनाक को, ठीक है। और कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1664, दैट इज 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड की बात की जाए तो फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये हुआ था 1632 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कहाँ की थी वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करी थी, तो ये किया था 1774 ईस्वी में, 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, तो ये तैवर्निये जो थे ना, ये एक फ्रांसीसी यात्री थे। इन्होंने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी, तो ये बताया था मैंड्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो है वो डच फैक्ट्री थी, राइट। इससे पहले हमने क्वेश्चन देख लिया है। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी, ठीक है, तो ये थी अंग्रेज फैक्ट्री। गाइस ये थे आज हमारे क्वेश्चंस जो आधुनिक बिहार से रिलेटेड थे। इसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आधुनिक बिहार में आते हैं और वो सारे के सारे चैप्टर्स हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गाइस अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। और प्लीज़ आने वाले एक दो वीडियोस में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है वॉइस की, तो आप प्लीज़ इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। सो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मेरी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। और गाइस बने रहिए हमारे A9 एजुकेशन के साथ। बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी जो आने वाले BPSC या CGPO एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइस ख्याल रखिए अपना और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।